तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आपका दोस्त रोशिश लेकर आ गया करने एक्साइटिंग वीडियो। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरी बाकी वीडियो से बहुत अलग होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ बातें जिनके आपको सुन के काफ़ी हद तक आपके नज़रिए चेंज हो जाएगा नीट को लेकर अपना। और दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ जो आपके नीट काउंसलिंग, नीट रिजल्ट से या फिर अपना कॉलेज चुनने में काफ़ी मदद कर सकती हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आपका नीट का रिजल्ट आने वाला है, या फिर जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे आ भी चुका होगा। तो मैं आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन देने चाहता हूँ, क्योंकि आप वॉरियर हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बिना मार्क्स, आप सोच रहे होंगे मैं बिना मार्क्स जाने कैसे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली तो बात यह है कि आप कोविड-19 के इस टाइम पर अपना पेपर दे के आए। जी हाँ दोस्तों, इस टाइम पर, क्योंकि इस टाइम पर अपने जान पे खेल कर आप पेपर देकर आए हैं। क्योंकि आपको पता है इस टाइम पे बाहर कौन घूम रहे हैं। इस टाइम पे सिर्फ बाहर घूम रहे हैं वॉरियर्स, जो जिनको अपना घर पालना है, जिनको अपना आप लोगों को संभालना है। पर आप इस महामारी में भी आप पेपर देने का दिए कि आप कितने बड़े वॉरियर हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि आप वॉरियर हैं, आप वॉरियर हैं, ध्यान रखिएगा। इससे अपना मोरल बढ़ाइए अगर आपके थोड़े कम मार्क्स आए हैं। और जिनके थोड़े से भी कम मार्क्स आए हैं, मैं उनको अभी बताना चाहता हूँ मेरा दूसरा पॉइंट। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो आप सोचते हैं ना कि आपकी अचीवमेंट सिर्फ यही है कि आप MBBS मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट में चले गए तो आपने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया। नहीं दोस्तों, अगर आपने ये बहुत, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, पर ज़रा सोच के देखिए। अगर आपने पहला पेपर दिया है नीट का, चलिए फिर इसके बारे में आगे बात करता हूँ, पर अगर आपने सेकंड अटैम्प्ट किया है, आप सोच के देखिए आप पिछले अटैम्प्ट में कहाँ खड़े थे और इस अटैम्प्ट में कहाँ खड़े हैं। अगर आप थोड़ी सी भी आगे बढ़े हैं ना इस अटैम्प्ट में, तो आपने कुछ ना कुछ अचीव किया है। जी हाँ दोस्तों, सारी अचीवमेंट वही नहीं होती कि आप MBBS मेडिकल कॉलेज में चले गए हैं तो आपने कुछ अचीव कर लिया है। नहीं दोस्तों, एक अपने लेवल पे भी अचीवमेंट होती है। दोस्तों, आपने, अगर आप एक साल जहाँ पहले खड़े थे, इस साल उससे आगे जा चुके हैं ना, तो आपने कुछ अचीव किया है। क्योंकि दोस्तों, गारंटी के साथ कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि 60 to 70% वहीं खड़े रह जाते हैं जहाँ एक साल पहले खड़े थे। तो आप अगर उससे आगे बढ़ गए हैं ना, तो आपने बहुत कुछ अचीव किया है। क्योंकि सारी अचीवमेंट वही नहीं होती कि आप सिर्फ MBBS मेडिकल कॉलेज में चले जाएं तो आप अचीव हो गए, आपने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया। बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, मैं मानता हूँ, पर अगर आप आगे बढ़े ना ज़िंदगी में अपने, और आपने कुछ अपने अंदर अलग चेंज देखा है, पढ़ने का दिल चाहने लग गया है आपका, आपके मार्क्स बढ़े हैं पिछले टाइम से बहुत ज़्यादा, तो वो भी एक अचीवमेंट होती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये हो गया मेरे 2 पॉइंट। दोस्तों, मैं तीसरे पॉइंट में आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये जो 3 घंटे का पेपर होता है ना, ये आपकी 365 डेज की मेहनत को नहीं जस्टिफाइड कर सकता। ये साइंटिफिकली प्रूवन है दोस्तों कि एक 3 घंटे का पेपर 365 डेज की आपकी मेहनत को जस्टिफाई नहीं कर सकता। क्योंकि ये भी देखा गया है कि एक बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा उसमें अंडर परफॉर्म कर जाता है, और एक नॉर्मल सा पढ़ने वाला बच्चा उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है। वो क्यों? ये होता है दिन दिन का फर्क। दोस्तों, अगर उस दिन आपका दिन है, सब कुछ दिन पे डिपेंड नहीं करता दोस्तों, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है। आपने भी अपने आसपास में देखे होंगे, अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो कुछ बहुत अच्छे बच्चे होंगे थोड़े से अंडर परफॉर्म कर गए, कुछ नॉर्मल से बच्चे होंगे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर गए। ये दिन दिन की बात होती है दोस्तों, क्योंकि सिली मिस्टेक भी हमारे पेपर में बहुत होती हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन ही ऐसे बनाते हैं। तो ये वाली बात है दोस्तों, अपना इस 3 घंटे के पेपर को अपनी ज़िंदगी का रिजल्ट ना माने। अगर आप इसमें थोड़े से कम मार्क्स लेकर आए तो अपने आप को मोटिवेट करें, कोई बात नहीं, सोचें कि अगली बार लेके आऊंगा, अगली बार लेके आऊंगा, अगली बार लेके आऊंगा। दोस्तों, ये ध्यान रखें, क्योंकि यार सोचने की बात है कि आपने 365 डेज की मेहनत करी, 3 घंटे में पेपर देना है, तो आप कहाँ से जस्टिफाई? अगर आपका दिन अच्छा है तो आप अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं, पर कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर सकता है। ये वाली बात हो जाती है। मैं अगला पॉइंट बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जो रिजल्ट है एक्सेप्ट करना है और कहना है कोई बात नहीं। अगर कम आए तो कहना है कोई बात नहीं, आई एम अ वॉरियर और मैं इसे पार पा लूंगा। और अगर आप अच्छा है तो मुझे आगे मिठाई खिलानी है। मजाक कर रहा हूँ। तो और अगर आप कम भी आए हैं और अगर आपने ये सोच लिया कि आई एम अ वॉरियर और मैं आगे कुछ करके दिखाऊंगा ज़िंदगी में, तो जब भी आगे मिठाई खिलानी है, क्योंकि आपने दोस्तों अचीव कर लिया है अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ। आपने जो अचीव किया है ना, वो अच्छे नहीं कर पाते, क्योंकि आपने
एक्सेप्ट कर लिया अपने रिजल्ट को। जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको अपने रिजल्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद उसे इंजॉय करना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार थोड़े कम आ गए मार्क्स, जिंदगी खराब हो गई है, मेरा 1 साल बर्बाद। नहीं दोस्तों, एनालाइज करना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप पिछले अटेम्प्ट से इस अटेम्प्ट में काफ़ी आगे खड़े हैं तो आपने कुछ ना कुछ अचीव किया है। अगर कोई आपको कह रहा है यार तूने तो MBBS मेडिकल कॉलेज नहीं निकाल पाया, तू तो बेकार आदमी है, उसे नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या डिफिकल्टी चली है 1 साल में। दोस्तों, एक नीट एस्पायरेंट का जो दर्द है ना, उसे भी एक नीट एस्पायरेंट ही समझ सकता है, और मैं समझता हूँ वो दर्द कि जब आपके थोड़े कम मार्क्स आते हैं क्या आता है। पर अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे ना आज, तो आगे आने वाली परेशानियाँ आप बड़े आसानी से ख़त्म कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में से, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा पेपर है एक। अभी आपको आगे आने वाली ज़िंदगी में बहुत पेपर देने हैं। तो अगर आपको एक डॉक्टर ही बनना है, तो अगर उसके तौर पर ही कहूँ तो अब आपको नीट UG निकल गया, अब आपको नीट PG देना है, फिर नीट SS देना है। तो ये वाली बात होती है। अभी बहुत सारे पेपर हैं, प्लैप है, USMLE है। अभी आप बहुत में परफॉर्म, इसमें 3 घंटे में थोड़ा कम परफॉर्म कर दिया, कोई बात नहीं, अभी तो आपको बहुत ज़्यादा आगे जाके परफॉर्म करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मोटिवेशन मिल गई होगी कि आप जितने भी मार्क्स आएंगे आप उसे एनालाइज करेंगे और अगले अटेम्प्ट में फोड़ देंगे रिजल्ट को। मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि भैया आपके मोटिवेशन ने मुझे एनालाइज करने में मजबूर किया, और मैंने एनालाइज किया, मैंने अपनी गलती पहचानी, और मैंने अगले अटेम्प्ट में आग लगा दी पेपर में। तो अब मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है, तो उसे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आपको अपने मार्क्स पे ध्यान नहीं देना है जब आपका रिजल्ट आए या फिर आ गया हो, मार्क्स पे ध्यान नहीं देना है दोस्तों, आपको अपनी रैंक पे ध्यान देना है कि आपकी रैंक कहाँ पर है। दोस्तों, अगर आपने पिछले साल नीट दिया होगा और आपकी रैंक वहीं के वहीं और आपके मार्क्स बढ़ने, तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ है, आप वहीं के वहीं खड़े हैं अभी तक। और अगर आपके रैंक बढ़ी है तो आप आगे बढ़े हैं डेफिनेटली। तो ये ध्यान रखिएगा कि मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, रैंक से फर्क पड़ता है। तो अपनी रैंक के हिसाब से अपने कॉलेज भरें, अपने मार्क्स के हिसाब से नहीं, क्योंकि हर साल मार्क्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं रैंक के हिसाब से। तो ध्यान रखें, अपने रैंक पे ज़्यादा ध्यान दें, अपने मार्क्स पे ध्यान ना दें। अगर आप नेट गूगल पे जाके सर्च करते हैं कोई भी कॉलेज के बारे में, उसका कट ऑफ देखते हैं, तो कट ऑफ में रैंक देखेंगे कितनी रैंक पे कॉलेज मिला, ये ना देखें कितने मार्क्स पे पिछले साल कॉलेज मिला था, क्योंकि फ्लक्चुएट मार्क्स होते रहते हैं, रैंक फ्लक्चुएट नहीं होती। तो ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ कि रैंक पे ध्यान दें, मार्क्स पे मत ध्यान दें, क्योंकि रैंक से ही आपको कॉलेज मिलते हैं, मार्क्स से कभी कॉलेज नहीं मिलते हैं। जैसे आपको कह देते हैं ना कि पिछले साल 590 पे आखिरी कॉलेज मिला था, तो रैंक के हिसाब से मिला था, मार्क्स के हिसाब से नहीं मिला था दोस्तों। तो ये बात बहुत ध्यान रखें, अगर आप इस बात को ध्यान रखेंगे तो आप काउंसलिंग में सही कॉलेज भरेंगे और आपको सही कॉलेज मिलेगा। अगर आप मार्क्स के हिसाब से जाएंगे तो आप गलती कर सकते हैं, तो रैंक के हिसाब से जाएं, वो करें। और दोस्तों, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए, जिनको गवर्नमेंट मिल रहा है, उनको मेरा बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनके थोड़े से कम आए, नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं भाई, जिंदगी पूरी पड़ी है। जिनको मिल रहा है ना गवर्नमेंट, उन्हें हराएंगे, नीट PG में हराएंगे उन्हें, कोई बात नहीं। और इसी के साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई है। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और मैं ऐसी वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरी बनाता रहता हूँ। तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखें अगर आपको कुछ भी अब्रॉड मेडिकल कॉलेज के बारे में जानना है और इंडियन मेडिकल कॉलेज के बारे में जानना है। खैर, मैं अब कॉलेज से रिलेटेड और भी वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो मेरी आने वाली है। और अब्रॉड मेडिकल कॉलेज का मैं ऐसे बनाऊंगा कि हर कंट्री की डिटेल एनालिसिस लाऊंगा, तो इसलिए मेरे साथ बने रहें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।